बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी जो शादी होनी चाहिए वो किस एज में होनी चाहिए। आजकल का जो सिनेरियो है, जो डाइट है, जो खाना पीना है और जिस तरीक़े से हम लोग आजकल ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उस चीज़ों को देखते हुए, है ना, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी शादी जो है वो किस एज तक हो जानी चाहिए और इसी तरीक़े से हम लोग बेबी के लिए प्लान जो है वो किस एज तक ज़रूर कर लें। ये क्वेश्चन डेली बेसिस पर लोग हमसे पूछते रहते हैं और इसमें बहुत कॉमन गलतियाँ भी लोग करते हैं, है ना। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बताने की कोशिश करेंगे। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में लोग डिस्कस करते रहते हैं, है ना, बार बार पूछते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में जो है इन्फॉर्मेशन जो है हासिल होगी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो मालूमात है वो आप लोग जो है हासिल कर सकेंगे और आज की इस वीडियो से आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को लेकर के, बट आपको कोई खातिर ख़्वाह बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्या इनफर्टिलिटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, आप अपनी कंडीशंस के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ। जो जो इन्वेस्टिगेशंस आपने आज तक कभी कराए हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशंस, सारी रिपोर्ट्स जो है वो लेकर के आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, आपके लिए अभी मुनासिब वक्त नहीं है हमारे यहाँ पहुँच पाना, इतना ईजी नहीं है, आसान नहीं है, तो भी आपके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए प्रॉपर हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, शादी की एज को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी ऐसे क्लियरली बताना थोड़ा सा नामुनासिब होगा, बिकॉज़ वो हेल्थ की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, मतलब जीने का जो तरीक़ा है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट इन जनरल अगर हम बात करें, जो आजकल का जो सिनेरियो है, चूँकि एक गलती लोग इसमें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम थोड़ा सा अर्ली बता देंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी तशवीश होने लगेगी। लेकिन एक गलती कॉमनली लोग ये कर रहे हैं कि आजकल लोग ये चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, है ना, बिज़नेस उनका खड़ा हो जाए या प्रॉपर जॉब उनको ऐसी मिल जाए कि जिससे ज़िंदगी प्रॉपर वे में उनकी गुजर सके। इन सारी चीज़ों पे फोकस करते करते उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस एज के बाद फिर वो लोग शादी प्लान करते हैं, फिर शादी प्लान करते हैं, फिर एक गलती और करते हैं। शादी प्लान करने के बाद फिर वो ये बेबी प्लान करते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं, अभी हमें एक मुनासिब वक्त का जो है वो इंतज़ार करना है और 4-5 सालों के बाद हम बेबी प्लान करेंगे। उससे पहले जो है जो चीज़ें बची हैं या फिर जो है मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं या जो है सही से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और प्रॉपर वे में सारी चीज़ें करने के बाद फिर जो है लास्ट में 5-6 सालों के बाद वो बेबी प्लान करते हैं। यहाँ पर एक गलती लोगों से ये होती है, क्योंकि शादी भी लेट हो जाती है, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, स्टडी करते हुए, फिर जो है जॉब हासिल करते हुए, उसके बाद बिज़नेस को स्टेबल करते हुए और ख़ुद के स्टेबल होते होते एक एज को अचीव कर लेते हैं वो लोग। अब यहाँ पर एज भी ज़्यादा हो गई, फिर वो बेबी प्लान करते हैं, 5-6 साल उसमें गैप करते हैं। फिर एक लास्ट स्टेज पे आकर के जब वो बेबी प्लान करते हैं तो उस वक्त बेबी होता नहीं है ना, उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती है। फिर वो परेशान होते हैं, तरह तरह के इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं, जांचें करानी पड़ती हैं और हमारा माशरा वो ऐसा कि भाई बेबी नहीं हो रहा होता है तो फ़ीमेल को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, फ़ीमेल में कुछ कमी है, इस वजह से वो कंसीव नहीं हो रही हैं। जांचें शुरू हो जाती हैं फ़ीमेल की, इन्वेस्टिगेशंस फ़ीमेल की शुरू हो जाती हैं और फ़ीमेल का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है ना। मेल की जांचें बहुत लास्ट में होती हैं।
हालांकि मेल भी 50% तक रिस्पॉन्सिबल होता है कंसीव होने के लिए, बहुत मरतबा तो 100% तक हम देखते हैं एजोस्पर्मिया है पेशेंट को, अब उसमें फ़ीमेल की कोई गलती ही नहीं है, हाँ मेल की ही सारी गलती है, क्योंकि मेल के ही अंदर कंडीशन है इनफर्टिलिटी की, मेल इनफर्टिलिटी है और ट्रीटमेंट चल रहा है फ़ीमेल का। तो ये हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा एक अलमिया है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम ये देखें कि भाई शादी कब तक करनी चाहिए, तो आप फ्री हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, आप जब चाहें तब शादी कर लें, लेकिन एक चीज़ का ख़याल रखें, आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप करें, सब कुछ मैनेज करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, बिफोर 35 ईयर्स है ना ऑफ एज, 35 साल की एज तक पहुंचने से पहले पहले आप बेबी प्लान ज़रूर कर लें। आजकल जो हम पेशेंट देख रहे हैं, मोर देन 35 जब उनकी वाइफ पहुंचती हैं या हस्बैंड पहुंचते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो कंसीव तो हो गया है, लेकिन एक अच्छा IQ का बच्चा आपको चाहिए, है ना, एक अच्छा हेल्दी बच्चा आपको चाहिए। आप 32 से जब एडवांस्ड होते हैं तो आपकी बॉडी में क्रोमोसोमल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, वो बात नहीं रहती है आपके अंदर, ना तो आपके अंदर यानी कि मेल के अंदर, ना ही आपके अंदर यानी फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर हार्मोनल क्रोमोसोमल चेंजेस होने लगते हैं, जिसके नतीजे में अगर बेबी कंसीव भी हो जाता है आफ्टर 35 तो उसका IQ लेवल जो है वो लो रहता है, उसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ कंजेनाइटल हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ उसके अंदर डेवलप हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ उसके अंदर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हो। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है बहुत ही ब्रिलियंट है, मेरा बच्चा बहुत ही ज़हीन है, मेरा बच्चा बहुत ही ताकतवर है, मेरा बच्चा ऐसा है तो वैसा है। कुछ लोगों को आप ये कंप्लेन करते हुए देखेंगे ये तो बिल्कुल डल है, इसको कुछ आता ही जाता नहीं है, इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता है, इसको तो ताकत ही नहीं है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस आते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं। पेरेंट्स के जो है क्रोमोसोमल जो कंडीशन है वो क्या है, हार्मोनल कंडीशन क्या है, स्पर्म की कंडीशन क्या है ना, फीमेल की एग की क्वालिटी कैसी है, उन सारी चीज़ों पर जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो मुनहसर होता है। इस वजह से ये रिकमेंडेशन हमारी तरफ से आप लोगों के लिए ज़रूर है कि बेबी का जो प्लान है वो आपको 35 इयर्स से पहले ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि हेल्दी बेबी कंसीव हो सके और आप बच्चे की तरफ से टेंशन ना लें, उसका ख़ुद ही का IQ लेवल अच्छा हो और वो अपनी ज़िंदगी अपने दिमाग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग गुजार सके और सही से अपने फ़ैसले ले सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ़ैसले नहीं ले पाते हैं आजकल के बच्चे और बहुत परेशान होते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन उनके ऊपर जब आती है कि भाई उन्हें चूज़ करना होता है कि हमें इस फील्ड में जाना है कि हमें इस फील्ड में जाना है, वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो प्रॉपर वे में कर सकेंगे। और अगर आप जो है 35 से पहले ये सारी चीज़ें प्लान कर लेंगे, बेबी वगैरह जो है प्रॉपर वे में हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपकी जो फर्टिलिटी हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ है, वो उस वक्त तक काफ़ी बेहतर रहती है। 35 हमारा तो ये मानना है कि 32 के बाद ही वो चीज़ें डिक्रीज़ होने लगती हैं। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लोग आजकल बहुत प्लान करते हैं, सारी चीज़ें सब स्टेबल हो जाते हैं, बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं, जॉब बिल्कुल प्रॉपर वे में उनकी लग जाती है, उसके बाद शादी प्लान करते हैं, उसके बाद जो है बेबी प्लान करते हैं, तो एक एज बहुत एडवांस्ड हो जाती है इसी कंडीशन में। तो अब बहुत पहले तो नहीं बता सकते ना कि आप जो है 28 साल की एज में ही शादी कर लें, तो लोगों को लगेगा कि डॉक्टर साहब तो बस खाली बस शादी करवा रहे हैं, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, आप भी स्टेबल हो जाएं, तभी आप स्टेबल होंगे, तभी तो हमारी कंट्री स्टेबल होगी, हमारी कंट्री जो है डेवलप करेगी और सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो पाएंगी। तो एक इंडिविजुअल का डेवलप होना और उसका जो है स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है कंट्री के स्टेबल और डेवलप होने के लिए। तो आप लोग जो है इन चीज़ों का ख्याल रखें, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो गए बट आपके यहाँ बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो स्टेबल होना भी कैसा, है ना। आप बहुत परेशान होते हैं, आखिर में चल करके तरह तरह के ऑप्शंस आप जो है ढूंढते रहते हैं, बट उतना सक्सेस आपको नहीं मिल पाता है जितना सक्सेस आपको चाहिए होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।